Assalamu alaikum, my social media family. We will be studying mathematics class 6 from National Book Foundation NBF book class 6 math, and our unit is unit number 7 geometry, and our topics are parallel lines. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैरेलल लाइंस की यहाँ पर जो है वो एक पिक्चर बनी हुई है। तो पैरेलल लाइंस जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यानी कि आपको दिखाया गया ऐसी लाइंस जो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, उनके अंदर डिफरेंस नहीं होता और वो एक दूसरे के साथ जो है चलेंगी और एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी और उनके दरमियान जो फासला है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम के अंदर ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है। इसको लिखने का तरीका ये होगा ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी तरह से परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की यहाँ पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल आपको दिखाया गया। ये विंडो या इस तरह से जो क्रॉस रोड्स होते हैं, तो एक लाइन जो है वो इस तरह से होगी और एक लाइन ऊपर से इसको जो है वो कट करेगी। यहाँ पर जो है वो हमेशा 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनेगा और इस एंगल को इस तरह से जो है वो हम शो करेंगे और लिखने का तरीका होगा जैसे ये पी क्यू है, इस पी क्यू के ऊपर आर एस जो है वो एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का इस तरह से साइन होगा उल्टा टी। इसी तरह से एक ट्रांसवर्स की एग्जांपल है, ट्रांसवर्स लाइन की। जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनको जो लाइन क्रॉस करती है वो उन लाइंस का जो है वो ट्रांसवर्स जो है वो या ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल हैं और उनको क्रॉस किया है ई एफ ने, तो ये ई एफ जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कहलाएगी इसकी। इसके बाद अगर हम देखें ये तीन तरह की जो लाइंस हैं इनको पढ़ने के बाद तो हम एंगल को जो है वो पढ़ेंगे। तो एंगल जो है वो इसमें सबसे पहले जो है एडजेसेंट एंगल्स हमें पता होने चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट का जो वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं मुत्तसिल, मिले हुए। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है जी डायग्राम के अंदर आपको जो है नज़र आ रही है। तो इसके अंदर ये एक एंगल बना हुआ है और इस एक एंगल के अंदर असल में दो एंगल हैं। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है इसका। तो ये दोनों एंगल जो है इनको हम कहेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल जो डी ए सी और एंगल सी ए बी, ये दो एडजेसेंट एंगल होंगे और असल एंगल ये जो है वो डी ए बी है। इसी तरह से एक और टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स मिलकर 90 डिग्री कंप्लीट कर देते हैं तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। जब दो एंगल्स मिलकर 180 डिग्रीज बनाते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपने देख रहे हैं और पीछे भी डायग्राम के अंदर आपने देखा था, तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक 80 का है और एक 100 का है। तो ये दोनों मिलकर 180 टोटल बना रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे एक दूसरे के। एक एग्जांपल यहाँ पर भी मौजूद है 120 और 60 की, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो ये टोटल जो है वो 180 हो जाएंगे। तो अब ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इनकी मदद से 7.1 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी। अगला जो है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकल एंगल्स, ये कैंची यानी सीजर है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से जो है वो जोड़ा बनेगा। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। यहाँ नीचे भी जो है वो एक एग्जांपल है, ये एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ बीच में जो है वो वर्टिकली अपोजिट जो है वो एंगल्स जो है वो बन रहे हैं और चार बन रहे हैं। ए का वर्टिकली अपोजिट सी है और डी का वर्टिकली अपोजिट जो है वो बी होगा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो है वो देखेंगे और इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इज़ द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर इन फिगर 1। ये जो फिगर है नीचे इसके अंदर जो है वो कितने एडजेसेंट एंगल्स हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। कौन कौन से हैं? सी ओ डी और ए ओ बी।
इसके साथ साथ दूसरा जो है व्हाट इज़ द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी का एडजेसेंट एंगल जो है वो बी ओ सी है, ये बी ओ और ये सी होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर इन फिगर 2। फिगर 2 के अंदर जो है वो कितने एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो फिगर 2 के अंदर जो है 1, 2 और ये 3, यानी कि पी क्यू आर और आर क्यू एस और एस क्यू टी और आर क्यू टी, यानी कि 4 जो है वो इसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स जो है वो फिगर 2 के अंदर जो है वो बन जाएंगे। इसके अलावा जो है वो दूसरा वाला पार्ट है, राइट द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर का एडजेसेंट एंगल जो है वो आर क्यू एस होगा, या आर क्यू टी भी जो है वो इसका एडजेसेंट एंगल जो है वो बन सकता है। इसी तरह राइट वन पेयर ऑफ एंगल विच आर नॉट एडजेसेंट। कौन से जो है वो पेयर हैं जो एडजेसेंट नहीं है। अगर जो है वो पी क्यू आर को जो है वो देखा जाए तो ये पी क्यू आर जो है वो एस क्यू टी के साथ एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग है क्योंकि बीच में जो है ये आर क्यू एस जो है वो आ जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए पी सी एंड ए पी डी। तो ये जो है ये फिगर है, इसके अंदर जो है वो पूछ रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल जो है वो बताना है ए पी और सी का और ए पी और डी का। तो ए पी और सी का जो एडजेसेंट एंगल है वो सी पी बी बन जाएगा, या ए पी डी भी बन सकता है, यानी इस साइड पे भी बन सकता है और उस ऊपर वाली जो है वो तरफ से भी बन सकता है। इसी तरह से जो है इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। और जो एंगल जो है वो ए पी डी है, इसका जो है एक ये एडजेसेंट एंगल बन सकता है डी पी बी और एक ये बन सकता है ए पी सी। राइट नॉन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल बी पी सी। बी पी सी का नॉन एडजेसेंट एंगल जो है वो कौन सा है, वो ए पी डी जो है वो इसका नॉन एडजेसेंट एंगल्स है। हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म विद सी डी। सी और डी जो है, इस सी डी लाइन जो है इसके साथ कितने एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली टोटल 4 एंगल हैं, तो टोटल 4 एंगल ही जो है वो इसके साथ एडजेसेंट एंगल जो है वो बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स एंड 75 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री। ऑब्वियसली कम्प्लीमेंट्री का तो हमें पता है कि वो 90 डिग्री का होता है, तो हम जो है वो इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 75 इक्वल्स टू 90 डिग्री और 75 वहाँ माइनस हो जाएगा जाकर, तो 15 डिग्री जो है वो आ जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए सप्लीमेंट्री एंगल रख लिया जाए कि x और प्लस 75 जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो तब जो है वो x प्लस 75 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 180 डिग्री के। तो 80 माइनस 75 105 हो जाएगा। इसी तरह से x एंड 75 आर वर्टिकल एंगल्स, तो अगर वर्टिकल एंगल्स हैं तो x जो है वो 75 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। Here is question number 5. What are the complement of angle 2 and angle 4 in the figure? ये जो नीचे फिगर है, इस फिगर के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, एंगल जो 2 है, एंगल 2 का जो है वो एंगल 1 होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, और एंगल 3 का एंगल 4 जो है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इसके बाद वो कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 3 इफ़ एंगल 2 30 है और एंगल 4 65। ये अलग अलग सॉल्व होंगे। अब हमें तो पता है यहाँ पर जो है वो ये जो इस तरीके से जो है वो ये सिंबल लगाया हुआ है, ये 90 डिग्री को या राइट एंगल को शो करता है।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 पता करना है, एंगल 2 हमें जो है वो मालूम है 30 डिग्री है। तो 30 यहाँ रहे, यहाँ से जो है वो वहाँ जाएगा, माइनस होगा, 90 में से 30 माइनस होगा तो 60 बचेगा। इसी तरह से यही इंपेरिकल रिलेशन हम एंगल 3 और 4 को मालूम करने में लगाएंगे। एंगल 4 ऑब्वियसली उन्होंने बताया 65 डिग्री है, तो 65 वहाँ जाके 90 में से माइनस होकर 25 डिग्री जो है ये बताएगा कि एंगल 3 आपका बना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ई एंड एंगल जी इन द फिगर। एंगल जी, ई, जी, एफ और एच, ये 4 जो है वो एंगल हैं, और इसके अंदर सप्लीमेंट जो है वो एंगल ई और जी का जो है वो पूछ रहा है। तो सप्लीमेंट जो एंगल ई और जी का होगा जो 180 डिग्री बने, तो वो जो है ई का जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल जो है, अगर यहाँ से देखें, इस यहाँ से इस डायग्राम को ऐसे जो है वो हम 180 डिग्री यहाँ पर मान ले, तो ई का एच हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो ई का जो है वो जी भी हो सकता है। इसी तरह से जो एंगल जी है, एंगल जी का अगर ऐसे रखेंगे तो एंगल जी का एफ भी बन सकता है, और अगर ऐसे रखेंगे तो एंगल जी का जो है वो एंगल ई जो है वो सप्लीमेंट जो है वो कहलाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ई एंड एंगल एच इफ एंगल जी जो है वो 120 डिग्री के बराबर हो। इसके अंदर भी हम एम्पेरिकल रिलेशन रखेंगे, एंगल ई और जी ऐड होकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इस रिलेशन को इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ जी जो है 120 रखेंगे, वहाँ ले जाकर माइनस करेंगे, 180 में से 120 माइनस होगा तो 60 बचेगा। और एंगल एच और एंगल जी, चूँकि एच और जी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल जी और एच बराबर होंगे, तो ये 120 डिग्री होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। अगर जो है वो वहाँ अगले जो है वो डायग्राम है, वहाँ पर एंगल सी को जमा किया जाए 150 डिग्री और 25 डिग्री में, तो ये 180 डिग्री के बराबर बनता है। तो इन दोनों को जमा करेंगे 140 हो जाएगा, तो 140 वहाँ माइनस करेगा तो एंगल सी जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 40 डिग्री। और डायग्राम जो है वो ये मौजूद है, ये वाली डायग्राम, यानी कि इस डायग्राम के अंदर पहले हम सी को मालूम करेंगे, क्योंकि ये अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 180 डिग्री बन रहा है, ये वाला हिस्सा। तो इसमें एक जो है वो 115 डिग्री है, सी है और 25 है, तो 115 और 25 को ऐड करके 140 बना, और टोटल ये 180 था, तो इसमें से माइनस कर दिया तो 40 डिग्री आ गई। अब बी को मालूम करने जाएंगे, तो बी को मालूम करना भी जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि ये हमें पता लग गया एंगल सी 40 डिग्री है। 40 डिग्री को 25 डिग्री में ऐड करेंगे और रिलेशन लिख लेंगे, एंगल सी प्लस 25 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40, 25, 65, वहाँ जाके माइनस 180 में से, तो ये आ जाएगा 115 डिग्री जो बी है। एंगल ए जो है ये भी मालूम करना आसान है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है 180 डिग्री बनता है, 115 प्लस ए जो है वो 180 डिग्री होता है, तो 115 वहाँ माइनस हो जाएगा जाके तो 65। तो एंगल ए भी जो है वो हमें पता लग गया कि ये एंगल ए जो है वो 65 डिग्रीज का है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप ये डायग्राम देखें, ये 180 डिग्री बनती है टोटल, तो ये b प्लस बी प्लस बी, 4 बीज हो गए, 4 बी इज इक्वल टू 180, 180 डिवाइड बाई 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 40, ये यानी कि 45 के 4 जो है वो एंगल्स हैं ये। इसी तरह से x और ये 2x है, यानी ये जितना है इससे डबल ये है, तो ये टोटल 180, ये ऊपर वाली डायग्राम 190 की थी, तो ये 90 की हमें पता है क्योंकि यहाँ सिंबल भी लगा हुआ है। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3x वहाँ 3 डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी ये 30 है और ये 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर 90 बन जाएंगे। इसी तरह से नीचे जो है वो मज़ीद एक डायग्राम है, इसके अंदर ये a और ये 3a है, और ये जो है ये 90 डिग्री है, यानी इन दोनों ने मिलके जो है वो 90 डिग्री होना है। तो ये a प्लस 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 ऑलरेडी है ना, इसको तो निकाल देंगे हम। और ये टोटल बनता कितना है, ये 180 डिग्री बनता है, क्योंकि एक सप्लीमेंट्री जो है वो एंगल है।
तो 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 यहीं रहेगा, 4 मल्टीप्लाई कर रहा, 4 डिवाइड करेगा जाके, तो ये 22.5 जो है वो डिग्री ए की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो मौजूद है हमारे पास, ये इसमें x जो है वो ये हमने निकालना है। तो x जो है उसको अगर मैं, क्योंकि ये अगर डायग्राम जो है वो इसको मैं देखूं तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है ये एक जो है सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे बन रहा है पूरा, और इस तरीके से 90 यहाँ निकल गया तो 90 यहाँ निकल जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो x प्लस 35 जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, 35 वहाँ माइनस होगा जाके तो 55 डिग्री ये x की वैल्यू आ जाएगी। और x और y चूँकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो जो x की वैल्यू है वही y की भी वैल्यू है, यानी 55 डिग्री। इसी तरह से इसका पार्ट 5 जो है उस पार्ट 5 के अंदर ये पूछ रहा है कि आपने जो है वो b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू जो है वो बिल्कुल पता लग जाएगी हमें। b जो है एंगल 60 के बिल्कुल सामने बन रहा है, आमने सामने, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो b भी जो है वो 60 डिग्री होगा। और अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये यहाँ 90 बन रहा है, इस तरीके से ये सप्लीमेंट्री एंगल है ये, तो ये 90 बन रहा है तो ये भी 90 होगा। तो अगर a जो है वो मैंने मालूम करना है तो b जो है वो मुझे पता है 60 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यानी ये सिर्फ इतनी डायग्राम जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक ये देखेंगे, इतनी वाले, ये b 60 है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो a की वैल्यू जो है वो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, 60 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 30 डिग्री, यानी कि ये b जो है चूँकि आमने सामने थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, तो ये 60 डिग्री था, तो ये 30 और 60 90 होते हैं, और 90 का ये बना हुआ है। तो ये अगर जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है ये देखें, ये भी 180 डिग्री पूरा होता है। तो a जो है वो c से वर्टिकली अपोजिट है, इसीलिए जो है वो जितनी a की वैल्यू उतनी c की वैल्यू, यानी कि c भी 30 डिग्री होगा। इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका पार्ट जो 6 है, इसके अंदर जो है ये पूछ रहे हैं 35 डिग्री ये रहा और x ये रहा और ये z है। तो अगर ऐसे देखें तो ये 90 डिग्री बनता है, तो x प्लस 35 90 डिग्री के बराबर होगा, 35 माइनस होगा 55 डिग्री। और इसी तरह से जो z है, अगर इसको यहाँ से ऐसे हम ले लें तो z जो है वो 35 प्लस 90 जो है वो z के बराबर होगा, यानी कि ये 35 और ये प्लस 90, अगर इसको हम मिला लें तो ये z का अपोजिट एंगल यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन सकता है। तो 35 प्लस 90, 35 और 90 को हम ऐड कर लें तो z की वैल्यू हम बता सकते हैं कि 125 डिग्री है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में a और b की वैल्यू मालूम करनी है। ये कह रहे हैं a और b कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो कम्प्लीमेंट्री अगर एंगल हैं तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री के बराबर होंगे दोनों मिलके, और a 4b के बराबर है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये a जो है वो 4b के बराबर है, तो 4b प्लस b 5b हो जाएगा, 5 वहाँ डिवाइड करेगा 18 आ जाएगा। a की वैल्यू जो है वो बराबर आ जाएगी 4b के, 4 मल्टीप्लाई बाई b 18 72, यानी a 72 हो गया और जो b है वो 18 डिग्री हो गया। ये मिलकर टोटल जो है वो 90 डिग्री बनते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है वो पार्ट 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z पूछ रहा है वो। तो 2x प्लस 5, ये चूंकि जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये बराबर होंगे 105 के। 5 वहाँ जाके माइनस होगा, 100 बचेगा, 2 डिवाइड करेगा कि यहाँ पर, तो ये 50 डिग्री, x की वैल्यू हमें पता लग गई, ये 50 डिग्री है। इसी तरह से अगर इस एंगल को हम देखें, लाइन एंगल को, तो ये जो है वो 180 का बनता है। तो 2x प्लस 5 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से ये मज़ीद आगे इस इक्वेशन के अंदर यानी कि x की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 50 प्लस 5 प्लस y इज इक्वल टू 180। 180 के अंदर से ये 50 मल्टीप्लाई बाई 200 और प्लस 105 हो जाएगा। ये 105 वहाँ 180 में से माइनस हो जाएंगे, y की वैल्यू हमें 75 आ जाएगी। इसी तरह से ये डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम के अंदर जो है वो हमने वैल्यू पता करनी है। तो 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 18, यानी ये वर्टिकली अपोजिट बराबर होंगे। तो ये 7x यहाँ 6 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन के साइड पर,
ये -6x हो जाएगा तो x बचेगा, दोनों माइनस होकर, और ये प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हमें पता लग गई कि ये 16 के बराबर है। z की वैल्यू मालूम करने के लिए हम 6x प्लस 18 प्लस z इज इक्वल टू, हम बताएंगे ये z जो है वो इन तीनों जो है वो एंगल को, दोनों एंगल को मिला के 180 के बराबर बन रहा है। तो ये 6 x की जगह 16 हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, प्लस 18 प्लस z, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, 18 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 114 वहाँ माइनस करेंगे जाके 180 में से, तो 66 डिग्री जो है वो z की वैल्यू बन जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को जो ये एक्सरसाइज है ये समझ आ गई होगी। इसके कॉन्सेप्ट पहले मैंने क्लियर किए, फिर उनका सोल्यूशन बताया। अब आप इस वीडियो की मदद से अपना जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं।